हेलो फ्रेंड, आज हम केमिस्ट्री का 10th चैप्टर जो है ईंधन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए ईंधन से कुछ जानकारी प्राप्त करते कि ईंधन किसे कहते हैं हम। वैसे पदार्थ जो जलकर क्या होते हैं ऊष्मा प्रदान करते हैं उसे हम ईंधन फ्यूल कहते हैं। फ्यूल कहते हैं। ज्वलन ताप भी होता है इसका, जो न्यूनतम ताप जिस पर कोई ईंधन जलना प्रारंभ कर दे उसे हम ज्वलन ताप कहते हैं। एग्जाम्पल में हमारा CNG, LPG, पेट्रोलियम, मिट्टी तेल, डीजल, ये सब क्या है, एक ज्वलन ताप है जिसका तापमान क्या होता है वो कम होता है। ये अच्छे ईंधन भी कहलाते हैं। ना ज़्यादा ताप होता है ना कम ताप होता है, मतलब मीडियम होता है। चलिए ईंधन के बारे में कुछ जानकारी है प्राप्त तो हम कर लिए हैं। इसका कुछ क्वेश्चन है वो भी देखते हैं किस टाइप का इसका क्वेश्चन है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं उसे हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन में हमारा है कोयला, दूसरा में है ज्वालक, तीसरा में ऊष्मादायक और ऑप्शन डी में है ईंधन। तो वैसे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं, इसका डिफिनीशन हम बताएं ईंधन का आपको। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईंधन का ये डिफिनीशन, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं उसे हम ईंधन कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। आगे का क्वेश्चन है, लाल तप्त कोल पर जल वाष्प प्रवाहित करते से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस का मिश्रण प्राप्त होता है जिसे कहते हैं। ए में है कोल गैस, दूसरा में जल गैस, तीसरा में है प्रोड्यूसर गैस और चौथा में है बायोगैस। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा, जल गैस। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण कोल गैस कहलाता है। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कोल गैस कहलाएगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ H2CH4CO, दूसरा में है H2N2CO और तीसरा में H2N2O2 और ऑप्शन डी में है H2O2C2। हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा, H2CH4 और C2 ये हमारा सही है। आगे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 4 नंबर का, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को कहते हैं। दोनों को मिश्रण को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है कोल गैस, दूसरा में है जल गैस, तीसरा में प्रोड्यूसर गैस और चौथा में है प्राकृतिक गैस। दो गैसों के मिश्रण से कौन सा वो गैस बनेगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, प्रोड्यूसर गैस जो है वो सही होगा, इसका आंसर सी होगा। आगे है, नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत किया हुआ मिश्रण कहलाता है। 5 नंबर का क्वेश्चन, हम आगे क्वेश्चन पढ़ दिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है। प्राकृतिक गैस में कौन सा ऐसा गैस है जो प्राकृतिक गैस है। तो ऑप्शन ए में मीथेन, दूसरा में इथेन और सी में है प्रोपेन या डी ब्यूटेन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन जो है वो एक प्राकृतिक गैस है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, नॉर्मल ब्यूटी तथा आइसोब्यूटू का द्रव्यभूत किया हुआ मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है वो। ए में है जल गैस, दूसरा में है कोल गैस, तीसरा में है प्रोड्यूसर गैस और चौथा में है द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो हमारा जो उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह सही होगा। नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का जो द्रव्यभूति किया जाता है उसका मिश्रण करता है द्रव्य पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन नंबर डी है सही इसका उत्तर। आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है। ए में है हीलियम, दूसरा में अमोनियम, तीसरा में है मार्केट और चौथा में हमारा है ईथर। तो इसका जो आंसर होगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा, मार्केटेप जो है वो उसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। गोबर गैस में मुख्यतः होता है। गोबर गैस में मुख्यतः ये एक प्राकृतिक गैस है। तो इसका एग्जाम्पल पढ़ लेते। एग्जाम्पल ए में है मीथेन, दूसरा में है इथिलीन और तीसरा में है एसिटिलीन और चौथा है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्राकृतिक गैस, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मीथेन जो एक गोबर गैस में मुख्यतः होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन। आगे है, LPG में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है। LPG में कौन सा ऐसा गैस होता है। पहला मीथेन, दूसरा में है CO2, तीसरा में ब्यूटेन, चौथा में SO2। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा, ब्यूटेन जो होता है वो मुख्य रूप से होता है हमारा LPG गैस में।
चलिए आगे का क्वेश्चन किया जाए। आगे का हमारा क्वेश्चन है, जल गैस किसका संयोजन होता है? सर जल का जो गैस होता है वो किसका संयोजन होता है? पहला में है CO और H2O, दूसरा में CO2 और CO, और तीसरा में हमारा CO और H2, और चौथा में CO2 और H2। SSC 2015 का क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी जो है वो सही होगा। CO और H2 जो होगा वो सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। आगे है, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन आगे बता चुके हैं, गोबर गैस जिसको बोलते हैं, बायोगैस भी बोलते हैं उसको। तो एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। एग्जाम्पल ए में दिया है ब्यूटेन, दूसरा में है प्रोपेन, तीसरा में मीथेन और चौथा में इथेन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा मीथेन जो होगा वो सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा सही है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे है, एलपीजी का मुख्य घटक है। एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है? ऑप्शन ए मीथेन, दूसरा में इथेन, तीसरा में है पेंटेन और चौथा में ब्यूटेन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। एलपीजी का जो मुख्य घटक होता है वो हमारा ब्यूटेन होता है, तो ऑप्शन डी इसका। आगे है, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? एलपीजी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दिया है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, दूसरा में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और तीसरा में है लेटेड पेट्रोलियम गैस या चौथा लो पेट्रोलियम गैस। तो इसका ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो हो वो सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ी क्वेश्चन थोड़ा आगे दिया हुआ, CNG को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? ए है इसमें हाइड्रोजन अत्यंत कम मात्रा में होता है, दूसरा इसका मुख्य घटक इथेन गैस 80% से 90% है, सी में है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम है, और ऑप्शन डी में है CNG में होने वाले गैस पूर्ण रूप से जलते नहीं, इसीलिए उत्सर्जन बहुत कम होता है। हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर क्या होगा हमारा सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसमें क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम होता है, इसका सी हो जाएगा हमारा सही। आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का ईंधन मान अधिक होता है? कौन सा ऐसा ईंधन है जिसका मान जो होगा वो अधिक होगा? ए में है हाइड्रोजन, बी में है चारकोल, सी में है प्राकृतिक गैस और डी में जो है वो गैसोलीन है। तो इसका आंसर जो होगा हमारा हाइड्रोजन क्या होगा, ये ईंधन जो है वो इसका अधिकतम ताप होता है, तो इसका हो जाएगा हाइड्रोजन। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए 2015 में पूछा गया SSC में, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? कौन सा ऐसा मतलब ईंधन है जो प्रकृति को बहुत ज़्यादा प्रदूषण करता है? तो ऑप्शन ए में हाइड्रोजन, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी डीजल या ऑप्शन डी कैरोसिन। तो इसका हो जाएगा हाइड्रोजन, क्योंकि इसका ताप बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा हाइड्रोजन का। आगे है, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं। रॉकेट को चलाने में ए में है बायोमास, दूसरा में कोक, तीसरा में है प्रणोदक और चौथा में है कोल गैस। तो इसका आंसर जो होगा हमारा हो जाएगा प्रणोदक जो होगा वो सही होगा। रॉकेट के चलाने के लिए प्रयुक्त ईंधन को कहते हैं हम लोग प्रणोदक। 18 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कोयले के विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? ए में है पिट, दूसरा में लिग्नाइट, तीसरा में है बिटुमिन्स और हमारा डी में है एंथ्रासाइड। तो सबसे ज़्यादा जो होता है कार्बन कौन से कोयले में होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा। एंथ्रासाइड में क्या होता है, सबसे ज़्यादा कार्बन पाए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे हमारा भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। कौन सा ऐसा कोयला है जिसे हम भूरा कोयला के नाम से जानते हैं? तो देख, पहला में है पिट, दूसरा में है लिग्नाइट और तीसरा में है बिटुमिन्स और चौथा में है एंथ्रासाइड। कौन सा ऐसा कोयला है जिसे हम भूरा कोयला कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। लिग्नाइट जो है भूरा कोयला के नाम से हम उसको जानते हैं। आगे है, किस ईंधन के
किस ईंधन के अपस्टोरोधिक गुण को दर्शाती है? पहला में है स्वर्ण संख्या, दूसरा में है प्राकृतिक संख्या, तीसरा में है ऑर्टिकेन संख्या और हमारा चौथा में है मैक संख्या। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी जो है वो सही होगा। ऑक्टेन संख्या जो है अपस्टोरोधिक गुणों को हम क्या करता है वो दर्शाता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे है ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी ईंधन के 1 ग्राम की हवा अथवा ऑक्सीजन में पूर्णतः जलने के फलस्वरूप प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पहला में है दहन, दूसरा में है कैलोरी मात्रा मतलब मान और तीसरा में है ऊष्मीय मान और हमारा चौथा में है ज्वलन मान। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा, ऊष्मीय मान। आगे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, आगे का क्वेश्चन है एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्त है। कौन सा ऐसा अच्छा ईंधन जो, चलिए ऑप्शन पढ़ते। ऑप्शन ए में दिया हुआ उसका ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, सही है। दूसरा है उसमें आसानी से दहनशील होना चाहिए, ये भी सही है। तीसरा हमारा उसका ज्वलन ताप क्या होता है, उपयुक्त होना चाहिए, भी सही है। मतलब इसमें से जो है वो सारा क्या है वो सही है अच्छे ईंधन के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा। आगे है दहन की क्रिया के लिए आवश्यक शर्त क्या क्या है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दूसरा में है दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति और सी में है ज्वलन ताप की प्राप्ति और हमारा डी में है उपयुक्त सभी। तो इसका भी हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसका भी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा। आगे का क्वेश्चन हमारा, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ को कहते हैं, उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? पहला में है ऊष्मीय मान, दूसरा में है ज्वलन ताप, तीसरा में है कैलोरीन और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा, ज्वलन ताप उसे हम कहते हैं। 25 नंबर का है श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया है? द्रुत दहन, दूसरा में मंद दहन, तीसरा में स्वस्थ दहन और हमारा डी में है विस्फोट। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा, मंद दहन होता है वो श्वसन। आगे हमारा बिना किसी बाहरी ऊष्मा के संपादित होने वाली दहन क्रिया को कहते हैं द्रुत दहन, दूसरा में मंद दहन, तीसरा में है स्वतः दहन और चौथा में है विस्फोट। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा, स्वतः दहन होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। आगे हमारा क्वेश्चन है दहन की वह क्रिया जिसमें ऊष्मा एवं प्रकाश अल्प समय में उत्पन्न हो जाते हैं कहलाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पहला में द्रुत दहन और दूसरा में है मंद दहन और तीसरा में है स्वतः दहन और ऑप्शन डी में हमारा है वो है विस्फोटक। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा दुष्ट दहन जो होगा वो सही होगा। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे में हमें सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, मैच करना है। सूची 1 में ईंधन गैस है और सूची 2 में हम प्रमुख घटक है। चलिए देखते हैं। ए में दिया हुआ है CNG। CNG का हमारा मुख्य घटक क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा हमारा मीथेन और इथेन। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा उसका सही होगा, मीथेन और इथेन हमारा CNG में होता है। दूसरा हमारा LPG। तो LPG में हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा सही होगा, ब्यूटेन और प्रोपेन। ऑप्शन में सी में है कोल गैस। कोल गैस में हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और जल गैस में हमारा हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा सी जो होगा वो सही होगा। चलिए आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। आगे है अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? आग बुझाने वाली अग्निशमन यंत्र जो है
वो सोडियम कार्बोनेट के घोल से करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो कौन सा है? ऐसा एक एसिड है। तो देखते हैं, पहला में दिया हुआ है नाइट्रिक अम्ल, दूसरा में गंधकमल, और तीसरा में एसिटिक अम्ल, और चौथा में है कार्बोनोलिक अम्ल। तो इसका जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको मिला देते हैं, गंधकमल के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। आगे है हमारा, सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशमक के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट को आग की गर्मी प्राप्त कर यह CO2 गैस उत्पन्न करता है। दूसरा है, आग की गर्मी प्राप्त कर यह CO गैस उत्पन्न करता है। तीसरा है, आग की गर्मी प्राप्त कर यह O2 गैस उत्पन्न करता है। या ऑप्शन नंबर डी, आग की गर्मी प्राप्त कर यह जल उत्पन्न करता है। तो हमारा उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। आग की गर्मी प्राप्त कर या कर क्या CO2 गैस क्या करता है? उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। आगे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक दहन पोषक है? पहला में है हाइड्रोजन, दूसरा में नाइट्रोजन, तीसरा में कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा में है ऑक्सीजन। तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। वो दहन पोषक नहीं है, वो गैस हमारा हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन डी। आगे है, अग्निशमन यंत्र में बोतल में रखे संद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निम्नलिखित में से किसका संद्र विलय रखा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। ऑप्शन ए में है कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा है सोडियम क्लोराइड, तीसरा में है सोडियम बाइकार्बोनेट, और चौथा हमारा सोडियम सल्फेट। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी जो है वो सही होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट को विलय किया जाता है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारा क्वेश्चन है, साधारण अग्निशमक यंत्र में CO2 निम्नलिखित के प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है। किसके प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है? चलिए देखते हैं। ओ में है चूना पत्तल एवं तंदु गंधकमल, ऑप्शन बी में है संगमरमर एवं तंदु नमक का अम्ल, और ऑप्शन सी में है सोडियम बाइकार्बोनेट एवं तंदु गंधकमल, ऑप्शन डी में है सोडियम कार्बोनेट एवं तंदु नमक का अम्ल। तो इसका जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट एवं तंदु गंधकमल। आगे है, अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? पहला हीलियम, दूसरा CO2, तीसरा CO, चौथा है O2। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। CO2 इसमें क्या होता है? प्रयुक्त होता है। आगे है हमारा, जलते पेट्रोल को पानी नहीं बुझाता है क्योंकि पेट्रोल और जल के मिश्रण से एक ज्वलनशील रसायन उत्पन्न होता है। दूसरा है, जलता हुआ पेट्रोल पानी को तुरंत भाप बना देता है। तीसरा, अपने संक्षेप कम घनत्व के कारण पेट्रोल पानी में तैरता है। या चौथा, जलते हुए पेट्रोल से संपर्क कर, ऑप्शन डी है, जलते हुए पेट्रोल से संपर्क पर जल ऑक्सीजन छोड़ता है जो जलने में सहायता होता है। तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अपने संक्षिप्त कम घनत्व के कारण क्या होता है? पेट्रोल पानी पर तैरता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी। आगे है, निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? कौन सा ऐसा ईंधन है जो तत्व नहीं है? पहला में है यूरेनियम, दूसरा में थ्यूरियम, तीसरा में है रेडियम, और चौथा में है हीलियम। तो ऐसा कौन सा तत्व है जो मतलब ईंधन तत्व नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा। रेडियम जो है वो एक ईंधन तत्व नहीं है। आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, दूसरा में है पेट्रोलियम, नाइट्रोजन, तीसरा में है जल गैस। RRB 2008 का क्वेश्चन है ये पूछा हुआ। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। नाइट्रोजन क्या है? जीवाश्म ईंधन नहीं है।
आगे है प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी एथलॉन या ऑप्शन डी ब्यूटेन। एसएससी 2011 में पूछा गया भी क्वेश्चन है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। हाइड्रोजन सर्वाधिक ईंधन है, वो बहुत ज़्यादा ताप के कारण। ऑप्शन नंबर ए। आगे का क्वेश्चन हमारा है प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण बताना है हमको। पहला में है CO प्लस N2, दूसरा में है CO2 प्लस N2, ऑप्शन सी में है CO प्लस H2 प्लस N2 या ऑप्शन डी CO2 प्लस H2। RRB 2009 का क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा, CO प्लस N2। आगे है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है? पहला में है द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव नाइट्रोजन, दूसरा में है द्रव ऑक्सीजन प्लस द्रव आर्गन, तीसरा में है द्रव नाइट्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन और हमारा डी में है द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन। एसएससी 2011 का भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही होगा। द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन के कारण जो होता है रॉकेट के रूप में ईंधन में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन है? पहला है कोयला, दूसरा पेट्रोल, तीसरा प्राकृतिक गैस और हमारा चौथा है डीजल। इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। ये एक स्वच्छ ईंधन है हमारा प्राकृतिक गैस। आज के लिए इतना ही है, आगे हम इसी तरह और भी क्वेश्चन लेके आएंगे। धन्यवाद।